MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के इल्जाम पर फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड मंजूर हो गया। अदालत ने फवाद का मेडिकल करवाने के बाद इस्लामाबाद ले जाने की इजाज़त देगी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फवाद चौधरी को रात गए रिहाइश गाह से हिरासत में लिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इमरान खान ने लिखा कि फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एमा पर इस तरह से गिरफ्तारी से कोई शक बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है, जहां आइन और कानून की कोई हुक्मरानी नहीं। निगरान सेटअप के बाद तयनातियाँ हालात बिगाड़ने मनपसंद नताइज के हसूल के लिए हैं। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लाना चाहते हैं। संजीदा अनासर समझ रहे हैं कि मजीद खामोशी मुल्की मुफाद में नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कौमी असम्बली के मजीद 43 नशिस्तें खाली करार दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे भिजवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वसूल इस्तीफों के बाद पीटीआई अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। शेख रशीद का ट्वीट, इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इंतखाबात करवाना है। जो कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं कर रही, वो इलेक्शन के नताइज पर क्या खाक एतबार करेगी। बलोचिस्तान में पारा -17 डिग्री तक गिर गया। शदीद तरीन सर्दी के बाइस कोयटा चमन शाहराह फिर से मुनजमद हो गई, जबकि कोयटा ज़ियारत शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चे हसन सैयद की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। हसन सैयद ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात की और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के इक़दाम बताए। मियां नवाज शरीफ की कामयाबियाँ और पाकिस्तान के लिए इक़दाम बारे भी बताया। राना सनाउल्लाह की हसन सैयद को शाबाश। पहले मुझे कंग्रेचुलेट करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अचीवमेंट्स, जो इनका 5 ईयर पाकिस्तान का लीडरशिप है उनकी तरफ देखो। इन्हें जैसे पाकिस्तान को 1990 में एटॉमिक पावर मेक किया था, इन्हें फंडिंग दिया था। 2014 में इन्हें 4G 3G भी रोल आउट किया था। नेशनलाइज्ड मेनी थिंग्स। इन्हें सब रोड्स, मोटरवेज, हाईवेज ये सब इन्हें बनाया। मेट्रो ये सब इन्हें बनाया। देखे इन्हें मिलिट्री को भी ऊपर किया है। पाकिस्तान को जो एवरी ईयर का अर्निंग वो भी ऊपर किया। सो माशाल्लाह ने बहुत चीज़ें किया और उसने पाकिस्तान में लोड शेडिंग को दूर किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया। ये 2 चीज़ें नहीं चाहती। जिला दादू की यूनियन कौंसिल पीर मशाइख में पोलिंग स्टेशन पर जीते हुए चेयरमैन अकबर पेनहोर, वाइस चेयरमैन शफीकी रिजल्ट तब्दील करने के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और आवाम इस ज़बरदस्त हमले पर सरापा एहतजाज। यूसी पीर मशाइख में हम आज़ाद पैनल की हैसियत से खड़े हो गए थे। इलेक्शन में हमने पूरा पैनल जो हमारा था वो पूरी यूसी जीत के आ गया। 4 दिन हमें रिज़ल्ट्स, पोलिंग्स की रिज़ल्ट्स भी मिली, उनमें भी हमने जीता। बाद में आरओ ने हमें रिटन में दिया कि आपका पूरा पैनल जीत गया है। और 4 दिन के बाद फिर इन्होंने हमें कहा कि आ जाएं आप डीसी ऑफिस, हम आपको परमानेंट रिज़ल्ट देते हैं। तो जैसे ही हम डीसी ऑफिस में गए, उन्होंने हमें पकड़ के बिठा के उन्होंने कहा कि आपकी रिकाउंटिंग होगी। मैं रिकाउंटिंग अब कैसे होगी, क्योंकि हमने बड़ी लीड से हमने जीता है।
तो आप कैसे रिकाउंटिंग कर रहे हैं? तो उन्होंने ज़बरदस्ती रिकाउंटिंग बॉक्स खोल के उन्होंने रिकाउंटिंग की। जो हमारे वोट थे उन वोटों पे डबल स्टैंपिंग की हुई थी। मोरू प्रेस क्लब के इंतखाबात साल 2023। मोरू प्रेस क्लब में 3 रुकनी इलेक्शन कमेटी चेयरमैन एम इसहाक को राय, डॉक्टर एम यूनुस सोलंकी और गुलाम असगर चांडियों के ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द की गई, जिसमें हुसैनी और हैदरी पैनल के उम्मीदवारान ने कामयाबी हासिल की। हज़ारा की वादी कागान, नारान और शोगरान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कागान पुल और शाहराह कागान बर्फ से बंद हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला किसान बोर्ड की जानिब से यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और किसानों के मसाइल बारे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन नवाज से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज किसान बोर्ड जलालपुर पीरवाला की जानिब से महंगाई और जो यूरिया खाद का बुरान है और आटे की किल्लत है, उस हवाले से उन्होंने आज यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है यहाँ पर डिप्टी ज़राअत ऑफिसर के सामने, और एसी साहब से भी अपने मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए हैं। मेरे साथ इस वक्त किसान बोर्ड के सदर कारी जाम अख्तर साहब मौजूद है। आज इस हवाले से उनका क्या कहना है? जी जनाब, हमने जो एहतजाज किया है वो महंगाई के ख़िलाफ़ किया है। शहर में आटे की बदनज़मी है और किसानों को खाद नहीं मिल रही, इस तरह बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मतलब एक ब्लैकमेल इंसान है, उससे हमारी जान छुड़ाई जाए और महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। हम एसी साहब से मुतालबा करते हैं और हकाम बाला साहब भी मुतालबा करते हैं कि ये जो आटे के पॉइंट हैं ये रूरल एरिया तक बढ़ा दिए जाएँ, यूनियन कौंसिल की सतह पर बढ़ा दिए जाएँ और शहर की सतह पर भी कायम किया जाए पॉइंट जगह। और मेरे साथ इस वक्त सराकी पार्टी के एक मरकज़ी रहनुमा मौजूद है, साबिर गल्लू साहब। साबिर गल्लू साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आज आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमने जो आज मुज़ाहरा किया है, हम इनको आगाह कर रहे हैं कि आप ना हर यूनियन कौंसिल में और हर जगह पे आटे के पॉइंट कायम करें और गरीबों को सहूलत दें और महंगाई को ख़त्म करें। ये जो ब्लैक मिलर हैं, ये जो खाद ब्लैक का रखा है, आटा ब्लैक का रखा है, किसी को नहीं देते, तो हम इससे मुतालबा करते हैं कि आप आटा हमें फ़रोख्त करें और खाद फराहम करें। जी, जैसा कि आपने साबिर गल्लू साहब के बयान भी सुने, आज इस धरने की जो जमात इस्लामी सिटी जलालपुर पीरवाला है, उन्होंने भी इस धरने की हिमायत की है, इस एहतजाज की हिमायत की है। मैं अमीर जमात इस्लामी खालिद महमूद अंसारी से साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने इसकी हिमायत की, आप आज इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ होता है कि वो लोगों में आवाम के अंदर आसानियाँ तकसीम करें, लेकिन हर तरफ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बिजली महंगी है और पेट्रोल महंगा है, कि किसान का जीना दो भर कर दिया गया है। आज के जो ये किसान बोर्ड के रहनुमाओं के मुतालबात हैं, जमात इस्लामी इनकी मुकम्मल हिमायत करती है और हर जगह पर जमात इस्लामी इनके शाना बशाना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी हर ऐसे इक़दाम की हिमायत करेगी जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सकलैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। लोधरा के नवाही इलाका प्रेस क्लब गेलेवाल का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत सदर चौधरी, वकील सरपरस्त आला चौधरी इस्माइल, शौकत शमून, ज़फ़र इकबाल, चौधरी तनवीर अख्तर, मलिक मोहम्मद अरशद दराई ने किया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं प्रेस क्लब में मौजूद हमारे नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद दराई से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज गेलेवाल प्रेस क्लब में अवामी मसाइल उजागर करने के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो अवामी मसाइल उजागर करने के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल, मेरी कोशिश है कि गेलेवाल के जितने भी मसाइल हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरिट की बुनियाद पर हल होने चाहिए और हम सहाफ़ी कोशिश करके गेलेवाल के मसाइल को जड़ से उखाड़ने की भरपूर कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब गेलेवाल के मसाइल मेरिट की बुनियाद पर हल होंगे।
सहाफ़त बहुत बड़ा काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, ज़रूरतमंद लोगों का काम। सहाफ़त बड़ा नाम है, तो इंशाल्लाह सहाफ़त का छोटा काम नहीं है। इंशाल्लाह सहाफ़त को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इधर बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि खाद माफिया है, महंगाई है और मज़ीद जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है, चोरी डकैती के वाक़यात हैं। तो साफ़ी का काम है कि वो अब मसाइल को उजागर करे और गरीब की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाए। सीवरेज का बहुत मसला है, सड़कें गलियाँ हैं जो वो उनका बहुत सारा मसला है, मेन रोड का जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है पूरे इलाके के लिए। तो और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह सारे हम अपने सीनियर के साथ मिलकर सारे मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा, पूरे मसाइल में करूँगा। और जहाँ तक हमारी पहुँच हुई, हम अपने जो सियासतदान हैं उनसे मिलकर, अपने दूसरे भाइयों से मिलकर इंशाल्लाह पूरे इलाके को संभालने की खिदमत करें। ये ना हो कि सहाफ़त का नाम बदनाम करने के लिए वो इक़दाम करें। माशरती मसाइल, समाजी मसाइल और लोगों के काम आना, मजलूम की हिमायत करना, ये एक सहाफ़ी का अव्वल फरीज़ा है, जिसके लिए हर सहाफ़ी को कदम उठाना होगा। लिए हर किस्म की जद्दोजहद करेंगे। हमारे प्रेस क्लब के लोगों को जब बाजार में देखा जाता है तो लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा मजलूम को इंसाफ फराहम करवाने की कोशिश कीजिए और करते रहे। जी, कैमरामैन चौधरी साबिर के हमारा मलिक मोहम्मद अरशद, नुमाइंदा MM5 न्यूज़ लोधरा। जी, रूपानी फाउंडेशन और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इश्तराक से सरकारी स्कूलों में सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की क्लासेस जारी हैं। इसी हवालों से बच्चों ने मुख्तलिफ नुमाइशी एग्जीबिशन बनाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान से मोहम्मद शुएब हैं। मोहम्मद शुएब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 24 जनवरी वर्ल्ड एजुकेशन डे के मौके पर मैं एक तालीमी इदारे अशरफ नूर शहीद बॉयज़ हाई स्कूल सरमिक में मौजूद हूँ, जहाँ रूपानी फाउंडेशन और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इश्तराक से स्टेम बेस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की क्लासेस जारी है। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज मैडम फरीदा से। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टेम बेस्ड एजुकेशन जो कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, इंट्रोड्यूसिंग स्टेम एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंप्यूटर एजुकेशन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ टेक फेलो। तो इस सब्जेक्ट का मकसद जो है वो बच्चों को स्टेम के थ्रू हमने हर चीज़ जो है एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड करवाना है यहाँ पे, और एंटरप्रेन्योरशिप का हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं कि उनको इन फ्यूचर ये लोग जब अपने उसमें जाएंगे तो ये कारोबार के पीछे ना वो कारोबार करे, बल्कि अपने उसके पीछे जॉब्स वगैरह के पीछे ना भागे। एज अ रोज़गार लोगों को भी देना और अपने लिए भी इनकम का ज़रिया बनाना है। और तीसरा जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन में हमने सिखाना बच्चों को कि एक स्किल में इन्हें हमने प्रॉपर पूरा करना। अभी 7th क्लास के लिए स्क्रेच है हमारे पास, और 8th क्लास के लिए जो है ये पाइथन है, हमने सिखाना है। तो ये इन तीनों सब्जेक्ट को एक करके हमने बच्चों को सिखाना है, ताकि ये लोग इन तीनों को हो सकता है इन फ्यूचर ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बाद में ये ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस करे, तो इनको कंप्यूटर और अपने जॉब्स के लिए सब चीज़ों को मर्ज करके इन्हें हम दे रहे हैं एडवांस एजुकेशन सिस्टम में। जी, इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराना है, जिसके तहत बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के जरिए कंप्यूटर का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स भी करवाए जा रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल करीब में बच्चे जॉब के पीछे भागने के बजाय अपना ऑनलाइन कारोबार इंट्रोड्यूस कर सके। बच्चे इस वक्त एग्जीबिशन की तैयारियों में मसरूफ़ है। आइए बच्चों से इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आज आपने क्या बनाया है? मैंने वुड मिल बनाया है। इसका क्या काम है? इसका काम हवा से बिजली पैदा करना। मैंने एसिड के असरार को हाईलाइट करने की कोशिश की है। एसिड इस वजह से बनते हैं कि समंदरों में से निकलने वाली असरार बुखारात फिज़ा के अंदर चली जाती है, और फैक्ट्री में से निकलने वाली धुआं और गाड़ियों में से निकलने वाली धुआं पर फिज़ा में चली जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसकी वजह से तेज़ाबी बारिश बरसना शुरू होती है। इस वजह से हमारे फसलें ख़राब हो जाती है, इंसान बीमार हो जाते हैं, जानवर भी मर जाते हैं। मेरा नाम मीटिंग है और मैंने ये मॉडल तैयार किया है जिसका नाम वाटर टैंक है। और बहुत शुक्रिया शुएब तफसीलात से आगाह करने के लिए। लोधरा के नवाही इलाके गेलेवाल में लेवी साइंस स्कूल एंड कॉलेज गेलेवाल की तलबा शफीक नदीम ने 11 क्लास में 520 नंबर से
454 نمبر لے کر ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے اسکول کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ اسکول کے پرنسپل نے نمائندہ MM5 نیوز ملک محمد ارشد ارائیں سے تعلیم کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ MM5 نیوز ملک محمد ارشد ارائیں سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گلے وال لیوے سکول اینڈ کالج کے جو ہے نا طلباء نے ضلع لودھرا میں سے پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے سکول، اساتذہ بلکہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ سکول کے پرنسپل بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں۔ ہم بچوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آگے پڑھ لے کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ جی میرا نام شفق ندیم ہے، میں لیوے سائنس اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں نے فرسٹ ایئر میں 520 میں سے 454 نمبر حاصل کر کے گلے وال میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور میں ان سب سے بہت مطمئن ہوں۔ یہ سب میرے والدین کی دعا اور اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں پڑھ لکھ کر آرمی میں جانا چاہتی ہوں۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے چیف آرگنائزر سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف کی پاکستان روانگی کے حوالے سے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتی ہیں۔ ایسا ہے کہ میڈم جا رہی ہیں، تھرسڈے کو ہم ادھر سے جائیں گے دبئی کے لیے۔ دبئی فرائیڈے پہنچیں گے اور دبئی فرائیڈے نائٹ سٹے ہوگا میڈم کا، اور سیٹرڈے کو ہم نے ابو ظبی سے PIA کی فلائٹ لینی ہے جو کہ 3:00 پہ لاہور ایئرپورٹ پہنچے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑا والہانہ استقبال ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب قائد محترم نے مریم صاحبہ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بہت ہی کوئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو ٹکٹوں کے حوالے سے، پارٹی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے میڈم جا کے اپنا رول ادا کریں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں میڈم کے جانے سے اور ان کو جو منصب ملا ہے میرے قائد نے دیا چیف آرگنائزر کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کا، تو اس سے پارٹی میں بہت جان پڑے گی اور اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں گے کہ بہت چینجنگ آئے گی۔ دوسری آپ نے بات کی ہے کہ پارٹی کے اندر یا باہر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ پارٹی ہے اور وہ ان کی بیٹی ہیں، بہادر بیٹی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، اپنی والدہ کو وہ بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ پاکستان گئی ہیں اور جیلوں جیسی جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، جیلیں کاٹی، اس حالت میں وہ بہادر بیٹی ہے قوم کی، تو اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے۔ یہ پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے اور ان کے ساتھ جس نے بھی دھوکہ کیا ہے، جس نے بھی بے وفائی کی ہے، ہم نے اس کو دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہی دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میڈم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری لیڈر ہیں، ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے، اپنی پارٹی اور اپنے قائدین کے لیے۔ جہلم میونسپل کارپوریشن کے آفس میں پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے شرکت کی۔ میٹنگ کے مہمان خصوصی لیاقت بیگ نے فیڈریشن کے عہدیداران کے ساتھ شرکت کی۔ عہدیداران میں شیخ محمد ریاض، صدر MC جہلم وقاص جمیل، جنرل سیکرٹری بشیر احمد، فائنانس سیکرٹری چودھری نائب، نائب صدر راجہ آصف قیانی، پریس سیکرٹری عبدالوارث مغل، جوائنٹ سیکرٹری رانا اشفاق احمد، سرپرست اعلیٰ چودھری جمشید ضلعی صدر عرفان مغل، ضلعی جنرل سیکرٹری محمد افضل، جوائنٹ سیکرٹری زاہد محمود جرال، نائب صدر صوبہ پنجاب شامل تھے۔ اس موقع پر سرپرست پاکستان ملی لیبر فیڈریشن چودھری محمد ہارون نے فیڈریشن کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ لیاقت بیگ نے پاکستان ملی لیبر فیڈریشن کی جانب سے ان کی تنظیم اور ورکرز کے مسائل کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں ورکرز کو آگاہ کیا۔ میٹنگ کے اختتام پر لیاقت بیگ نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ جیسے کہ بلدیہ تمام وفاقی گورنمنٹوں کو، صوبائی گورنمنٹوں کو چلانے والا ڈپارٹمنٹ بلدیہ ہوتے ہیں، تمام تعمیرات، مواصلات، سروسز پرووائڈ کرتا ہے تو بلدیہ کرتا ہے، اور اس کے وجہ ان کو آنر ملتی ہے، وقار ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ سرکل خانپور پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بہترین کارروائی، درجنوں ملزمان گرفتار کر لیے، 1.25 کروڑ سے زائد کی برآمدگی کر لی۔ دیکھتے ہیں خانپور سے سلیم مغل کی یہ رپورٹ۔ سرکل خانپور پولیس نے مختلف مقدمات کے ملزمان گرفتار کر کے ان سے 1.25 کروڑ سے زیادہ مالیت کی برآمدگی کر لی، جس میں مال مشروکہ، ناجائز اسلحہ، نقدی شامل ہے۔
सर्कल ऑफिस खानपुर में DSP अलायार सैफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं ज़्यादा तादाद में, और पैसे भी माशाल्लाह इन्होंने, जो एक डकैती हुई थी सुनार की दुकान पे हुई थी, और वहाँ से भी जो रिकवरी है इनकी तकरीबन 70 लाख के करीब वो रिकवरी है। ये थाना सिटी की 2 माह की कारगुजारी है, और थाना सदर की तकरीबन ये 4 माह की कारगुजारी जो है, इनमें भी मोटरसाइकिल हैं, नकदी रकम है और माल मवेशी भी है। ये हमारी जो टीम है दोनों, और इसमें CIA जो है वो कलीदी किरदार CIA का है, और बेहतरीन तरीके से अब लोगों के जो है ना जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पूरी ये टीम जो है तहसील खानपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO साहब की ज़ेर निगरानी, हमारे RPO साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये जो है हमारी टीम काम कर रही है, और लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और जो नुकसानात हुए हैं उनकी रिकवरी के लिए हम दिन रात कोशा हैं। DSP अलायार सैफी का कहना था कि DPO और हिमर खान अख्तर फारूक के अहकामात पर जुराइम पेशा अनसर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। शहरियों व अंजुमन ताजरा ने इस कारकर्दगी को खूब सराहते हुए DSP थाना सिटी सदर के SHOs और CA स्टाफ को फूलों के हार पहनाए। कैमरामैन जिमी शाह के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। पाकिस्तान राइटर्स क्लब सऊदी अरब की जानिब से लॉस एंजल्स अमेरिका से तशरीफ़ लाए मारूफ फोटोग्राफ़र और साबिका वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान राइटर्स क्लब सऊदी अरब सनोबर खान सानी के एजाज़ में ज़हराने का अहतमाम किया गया, जिसमें क्लब समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत की। तकरीब से सनोबर खान सानी ने पाकिस्तान राइटर क्लब के पैट्रन इन चीफ से फैज़ अन्नजदी समेत तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कोई शक नहीं कि दयारे गैर पाकिस्तान राइटर्स क्लब का ये वतीरा रहा कि अपने मेंबरान को हमेशा याद रखते हैं। सनोबर खान सानी का मज़ीद कहना था कि अमेरिका में रहते हुए भी मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम करूं। तकरीब से क्लब के सदर नवीदुर रहमान समेत जैन मलिक, नियाज अहमद, डॉक्टर ताज़ीम, फारूक इकबाल, जुबैर अहमद भट्टी और दीगर ने भी खिताब करते हुए सनोबर खान सानी की खदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर सनोबर खान सानी को पाकिस्तान राइटर्स क्लब की तरफ से एहसासी यादगारी शील्ड भी पेश की गई। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा चौधरी मुनाफ ने कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप कमर रियाज के एहसास में शानदार इशाए का अहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल, राजा अंसर खान, अकरम नवाज चौधरी, इमरान लियाकत हकीका, अब्दुल्ला एडवोकेट, चौधरी फिदा, सजाद चौधरी समेत वसी तादाद में दोस्त अहबाब ने शिरकत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात बेहतरीन रही, और मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब मुझे हमेशा मोहब्बत, शफकत और एहतराम और इज़्ज़त देते हैं बच्चों की तरह। वो इसलिए कि हम जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके सिपाही हैं। और मुलाकात में मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब को मैंने पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा सूरत है परेशान पाया, वो उन्हें अपने आप से गर्ज नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए परेशान है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो किस कुर्ब और तकलीफ़ और महंगाई के जो ये पाकिस्तान पे आफताब पड़ी हुई है उसके लिए परेशान है। लेकिन वो इसलिए पुरुम्मीद हैं कि जब 2013 में मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई थी तो तब पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग के अंधेरे थे, दहशतगर्दी का जो अफरियत है वो सर चढ़ कर बोल रहा था, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी इंतहा की थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी 5 साल की टर्म में उन तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, लोड शेडिंग ज़ीरो पे आ गई थी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, बेरोजगारी की जो शरह है वो मिनिमम सतह पे आ गई थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वादा किया था 2013 में इलेक्शन से पहले, वो उन्होंने पूरा किया था और पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि मैं नवाज शरीफ का एक अदना सा सिपाही हूँ और इसी तरह अपना काम जारी रखूँगा, हालात जैसे भी होंगे मैं नवाज शरीफ साहब के साथ ही हूँ। रहेगी मरियम बीबी की, वो जैसा कि आपको पता है परसों इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगी और जो पार्टी का ढांचा है बुनियादी, इसको दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा, जिससे पार्टी में एक नई एनर्जी आएगी। और आप देखेंगे कि जो आवाम हमारी महंगाई में और दूसरे मसाइल में पिसी हुई है, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही इसको निकालेगी। और जैसे ही मरियम बीबी की पहले फेज़ में वापसी होगी
وہ حالات بہتر کریں گی، اور سیکنڈ فیز میں انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان کی ترقی میں شامل ہو کر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ملاقات بہت خوشگوار ماحول ہوئی ہے. میاں صاحب نے بڑے محبت تے عزت نال نوازیا. جس طرح میاں صاحب اپنے ورکر نو محبت تے عزت دیندے نے، اسی طرح سانوں محبت تے عزت نال نوازیا نے. تے باقی قمر ریاض صاحب ساڈے سینئر قائد نے، مسلم لیگ یورپ دے کوآرڈینیٹر نے، انہاں پرانے ساتھی نے ساڈے. کیونکہ جس طرح تمہیں پتہ ہے میں بھی پہلے اٹلی رہا، میں اتسو بلدانوں کا صدر سا. تے قمر صاحب نال کام کر کے بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں. قمر صاحب بڑے ہارڈ ورکر کارکن نے مسلم لیگ نون دے. انہوں نے کدے قیادت خود اپروچ کرنے نے کوئی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ انہوں نے ذات سے چاہیے جہاں زبیر گل صاحب باقی بہت سارے دوست کٹھے ہوئے ہیں. سارے میں ویلکم کرنا، سارے خوش آمدید کہنے ہیں. جی میرا نام سجاد چودھری ہے، ٹھیک ہے. میں ایلفورڈ تو بلانگ کرتا، میں نون لیگ کا سپورٹر، ٹھیک ہے. عمران خان اپنا منتخب وزیر اعظم منگتا سی، ٹھیک ہے. اج اپنی حکومت ٹکا کے پھر دوبارہ منتخب وزیر اعظم مانگ رہا، ٹھیک ہے. مگر ہوں پنجاب کا الیکشن ہونا ہے، جدوں پنجاب دے بھی ساڈا نواز شریف صاحب دوبارہ واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. پتہ لگ جائے گا کہ یہ مقبولیت کتنی ہے اور نون لیگ کی مقبولیت کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو پتہ چلے گا ہوں جس وقت پاکستان بھی میاں صاحب جان گے تو پھر یہ ساری چیزوں کا پتہ چلے گا اس کو. جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے. وہ پاکستان جا رہی ہیں، پاکستان کے عوام ان کے منتظر ہیں، ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی لیڈرشپ پہلے پروف کی ہوئی ہے، پوری پارٹی کو ان کا اعتماد ہے. قائد محترم کی وہ لختے جگر ہیں، وہ انشاءاللہ پارٹی کو نئے سرے سے ری بلڈ کریں گے. پارٹی کی وہ روئے روائیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کو وہ گراس روٹ سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ لیڈ کریں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے وقتوں میں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے وہ پوری تندہی سے کوشش کریں گی. پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ میں وہ قابلیت ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کریں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان بھی بنیں گی، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کے جو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی تباہ کاری کی وجہ سے، جیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اوپر قہر تھا، تو انشاءاللہ اس قہر کو ختم کیا جائے گا اور پاکستان کے اچھے دن شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.